उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद भोपाल बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल लोधी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद राहुल लोधी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से आहत होकर बीजेपी में शामिल हुआ हो। दमोह को विशेष दर्जा तक नहीं मिल पाया। दोबारा बीजेपी सरकार के काम हुए तो इससे प्रभावित होकर इस्तीफा सौंपने का फैसला लिया। बीजेपी से आग्रह है कि दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। लोधी ने कहा कि नवरात्रि पर प्रार्थना है कि बीजेपी की सरकार बने। मंत्री भूपेंद्र सिंह का पहले से आशीर्वाद रहा है। पहले से भूपेंद्र सिंह जी से बात चल रही थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विजयदशमी पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। राहुल लोधी ने आज का दिन चुना है। सीएम शिवराज सिंह के 6 महीने के कार्यकाल को देखकर राहुल जी इस्तीफा देकर बीजेपी में आए हैं। उनका स्वागत है। दमोह में बीजेपी की ताकत और बढ़ी है। उधर सीएम शिवराज ने भी कहा कि राहुल लोधी बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता हैं। कांग्रेस आज एक ऐसी पार्टी हो गई जिसकी न दिशा है न गति है। वहां सब कुछ एक आदमी के हाथ में है। वो पार्टी है जो दमोह में मेडिकल कॉलेज ला सकती है। उसी जन कल्याणकारी योजना में और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। पिछले 14 महीने के बाद इन 6 महीनों और 2 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। उसी को देखकर जो अन्य विधानसभाओं में जिस प्रकार राशि फ्लो हो रही है और दमोह में पिछले 6 महीने में हो रही है, उसी को देखकर ये मैंने निर्णय लिया। कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तलब जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए, विधायक जी से इस्तीफा देके आए और वो काम रुके पड़े, ठप पड़े, नए काम का तो शुरू होने का सवाल ही नहीं है। और राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह का खोला जाएगा। युवा नेता के नाते से राहुल जी की हमारी जो पहचान है, दमोह के अंदर हमारे जयंत मलैया जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने एक मिलकर के काम किया है। और एक बड़ी ताकत अब दमोह क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में भाई राहुल लोधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी की और एक ताकत बढ़ी है। मध्य प्रदेश के दमोह विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे और बीजेपी ज्वाइन करने पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मामा के झोले की काली कमाई में एक और विधायक बिका। लगता है भाजपा में असली भाजपाइयों से अधिक बिके हुए गद्दार कांग्रेसी मामा भर देंगे। मुझे उन ईमानदार संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दया आती है जिन्होंने भाजपा को यहां तक पहुंचाया है। जयंत मलैया जी कहां हैं? चलिए, तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। राकेश, साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। बिल्कुल। और जिस तरह से हम देखें कि जो राहुल लोधी हैं वो अपने ही जो पड़ोसी सीट यानी बड़ा मल्हारा की कांग्रेस की ओर से चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभाले हुए थे और इस बीच उनका इस्तीफा हो जाना साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो किस मानसिकता से उस सीट पर काम कर रहे होंगे या फिर उस सीट पर कांग्रेस की वर्तमान स्थिति क्या होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल हम राहुल लोधी की बात करें तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इसके पीछे बाकायदा उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने 2 दिन पहले अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और तब प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उनसे कहा था कि एक बार फिर विचार करें और आज उन्होंने विजयादशमी के दिन न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। बाकायदा विधानसभा की ओर से जो दमोह सीट है वो रिक्त भी घोषित कर दी गई है। इस बीच जो बीजेपी का दामन थामा है उन्होंने इस वजह बताई है, वो एक बड़ी वजह बताई है कि दमोह में वो मेडिकल कॉलेज चाहते हैं और उन्होंने जनता को आश्वासन दिया था। जनता के आश्वासन पर के बाद भी जो वो जनता को नहीं दे पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज और यही उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई है। लेकिन हम वजह की बात करें, वजह दूसरी भी हो सकती है कि अकेले एक मेडिकल कॉलेज के लिए विधायक का इस तरह इस्तीफा दे देना और इस बात की गारंटी ले लेना कि हाँ, जिस पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं उस
पार्टी के जरिए जल्द ही दमोह को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ये जरूर जो है पूरा हम कह सकते हैं पूरा इसमें सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल लोधी का इस्तीफा हुआ है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, बीजेपी के लिए फायदेमंद ये साबित हो सकता है, क्योंकि राहुल लोधी की बात करें ये पूरे दमोह इलाके में जो कि बड़ा मल्हारा से जो प्रथम लोधी जो कि राहुल लोधी के ही चचेरे भाई थे, उन्होंने भी कांग्रेस के विधायकी पद से इस्तीफा दिया था और बीजेपी का दामन थामा था और फिलहाल वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का फायदा मिलेगा। वहीं हम राहुल लोधी की बात करें, भले ही ये राहुल लोधी है ये कांग्रेस से विधायक रहे हों, लेकिन उमा भारती खेमे के ये माने जाते हैं, उमा भारती के समर्थक राहुल लोधी माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि जो जातिगत समीकरण है, बड़ा मल्हारा सीट पर जातिगत समीकरण का लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले एक पूरे प्रदेश में बड़ा मैसेज जरूर गया है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक लगातार कांग्रेस के विधायक टूटते जा रहे हैं, पहले 22 विधायकों के इस्तीफे हुए, फिर तीनों विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और अब जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, सभी 200 सीटें भरने की जब स्थिति आई है, तो उसमें से कांग्रेस के ही विधायक ने इस्तीफा देकर एक और सीट खाली कर दी है। तो ये जो मैसेज, इस मैसेज को जनता किस तरह लेती है ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें, बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाई है, बीजेपी का ये कहना है, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान सीएम की बात करें या फिर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, दोनों ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर, बीजेपी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही राहुल लोधी निश्चित रूप से राकेश यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और कांग्रेस को यहाँ पर चाहिए कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता दल ना बदले, इसके लिए किस तरह से अब पार्टी इसको गंभीरता से लेती है और मंथन करती है, देखने वाली बात होगी। अब हमारे साथ राकेश बने रहिएगा और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका AB74 में। राहुल लोधी ने अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, किस तरह से देख रहे हैं पार्टी से? देखिए, कांग्रेस का साथ छोड़ के नहीं, मध्य प्रदेश में जनता के जनादेश को बेच के, जनता के वोट को बेच के 50 करोड़ रुपए लेके जनता के जनादेश को बेचने का काम किया। और जो भारतीय जनता पार्टी का हार तय हो चुकी है कि 28 की 28 से जमानत जब्त हो रही थी, वो नंबर गेम खेलने के लिए पूरी तरीके से सरकार की स्थिति में लगी है कि कैसे लोकतंत्र का कत्ल करा जाए, कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जाए। यही काम भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने के लिए करने का काम कर रही है। कुणाल जी, जिस तरह से बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद उनका जो बयान सामने आया कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से आहत है, उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इस तरह की वो बातें यहाँ पर कर रहे हैं, इसका राहुल लोधी का मैं एक पुराना बयान भेज देता हूँ कि 35 करोड़ रुपए का ऑफर मुझे मिला था, करोड़ों रुपए के प्रलोभन मुझे मिले थे, पर मैं रीति नीति और ये पार्टी जगह नहीं दूंगा। ये जिनके खुद के जो लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोकतंत्र को बेचने पर उतारू हो, जो जनादेश को बेचने पे वो उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो बेचा है, सीधे लोकतंत्र के मूल्यों को बेचा है। बीजेपी हार की बौखलाहट से कोशिश कर रही है जनता को, पर ये चुनौती कांग्रेस को नहीं, जनता के वोट को दी है, जनता के मत को चुनौती दी है। जिस जनता ने विधायक को चुनती है उसको बेच के जो इन्होंने लोकतंत्र जनता के वोट को चुनौती दी। और मेरा तो आग्रह है देश के सारे दलों से इकट्ठे हो। और जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा कि लगातार जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के विधायक है, वो उनका दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में एक सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कुणाल जी कि आखिर पार्टी अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रही है? पार्टी के नेता को जिसको बिकना हो, जिसको जनादेश को बेचना हो, जिसको अपने उसको बेचना, लोकतंत्र को बेचना हो, उनको क्या होगा? स्पष्ट रूप से जिनको जनादेश को बेचने का काम कर दे, जो अपने लोकतंत्र को बेचने का काम कर दे, उसका होगा क्या? ये तो बेचा है, सीधे सीधे लोकतांत्रिक मूल्यों को बेच के, जनता के वोट को बेच के खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का काम किया। इसमें कोई व्यक्ति वोट को बेच से किसी के ये अधिकार हो नहीं, जनता। यहाँ पर आप लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुणाल जी इस चीज को आप भी समझ रहे हैं कि पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, कुणाल जी आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आलोक संजर जी भी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका AB74 में। पहले तो आपको किस तरह से देखते हैं बीजेपी, अब किस तरह से देख रहे हैं? राहुल लोधी जी अब आपके दामन में है, बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जहां तक सवाल है मैं उनके आने का, वो मैं ये कह सकता हूं कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य विधायक की आवश्यकता नहीं। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है और जो आरोप मरती है कि हमने लोगों को खरीद के ला रहे हैं, और एक्चुअली सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस उस विचारधारा से बहुत दूर जा रही है।
पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी ने ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप माफी मांग लीजिए यदि आपने किसी महिला के बारे में अपशब्द कहे हैं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो कहीं ना कहीं विचारधारा से कांग्रेस बहुत दूर जा रही है। अब है ना व्यक्तियों की कांग्रेस हो गई है, और इसके पीछे कारण यही रहा क्योंकि वहां पे संगठन मूल में नहीं है, और इसलिए लोगों को समझ में आने लगा अब तो किसी को आवश्यकता नहीं थी कि कोई को खरीदना पड़ेगा या कोई। अब लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस के जिस जनादेश की ये बात कर रहे हैं, जिस जनप्रतिनिधि का ही सम्मान वहां संगठन में ना हो रहा हो, तो उस जनादेश का भी तो अपमान है एक तरह से। तो इसलिए लोगों का मन भर गया है कांग्रेस से, जनता का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का भी। अभी धीमे आप देखिएगा और लोग भी आएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। क्योंकि जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों की नहीं सुनते थे, मंत्री जो है अपने विधायकों की नहीं सुनते थे। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो फिर वहां पे टूटन आती है। वो टूटन हमारे सामने लगातार हम देख ही रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अभी बीच चुनाव में यदि वो आए हैं तो निश्चित रूप से ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, और कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को समझने लगी है कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि जब उसका दामन छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा है जिसको वो लोग देख रहे हैं, और इसके कारण वो कांग्रेस से उनका मोह भंग हो रहा है। तो वही कारण हमारे सामने दिख रहा है। तो चुनाव को गिने 4 दिन बचे, एक सप्ताह बचा है, और उस स्थिति में यदि लोग आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से सबका मोह भंग हुआ है, इस बात को कांग्रेस के नेता माने या ना माने। चलिए, हमारे साथ कुणाल चौधरी जी भी लगातार बने हुए हैं। कुणाल जी, आप आलोक संजर जी की बातों को सुन रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात और कही कि पार्टियों को इस पर सोचना चाहिए, और भी कई विधायक हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये तो आपको भी मालूम है, बिगर पैसे के सरपंच ही नहीं छोड़ा और इसने विधायक ही छोड़ी है, तो सिर्फ पैसे के ऊपर। और ये इसलिए कि बीजेपी हार के डर की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में कि जनता इन्हें वोट देगी नहीं, और हारेगी तो नंबर गेम कम ज्यादा करने में लगे। और 50-50 करोड़ रुपए ला आते रहे भारतीय जनता पार्टी के ही राहुल लोधी ने पहले खुद ने बयान दिया कि मुझे कई प्रलोभन मिले, मुझे कई पैसे मिले और मिल रहे थे तो मेरे पर गया नहीं, रीति से प्रभावित। ये अब क्या कहे, ये कहे कि 50 करोड़ लेके गया, कह तो सकता नहीं है। यही कहेगा कि हाँ मेरे को इतना देता, ये इधर झूठ बोलना बंद करे। और ये तो आलोक संजर जी को भी मालूम है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का कत्ल करने में लगी है, और ये गलत फहमी में है। ये वहां जाके बिक सकते हैं, कहीं और भी बिकेंगे, और लोकतंत्र के मूल्यों के अंदर जो कार्यकर्ता की वैल्यू खत्म हो गई। जनता को जो चुनौती दी है इस गलत फहमी में नहीं रहे, जनता इन्हें सबक सिखाने का काम 100% करेगी। अभी आगे तो थोड़ी जल्द एक भी सीट अब जमानत भी नहीं बचा पाएगी। अभी तक कुछ सीटों में जमानत बचने के चांस थे ना। जनता को चुनौती देकर मेरा आग्रह है जनता से कि ये चुनाव कार्यकर्ता होते हैं, कि कार्यकर्ताओं की जो वैल्यू खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता दिन रात किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का, रोज बूथ पे लड़ता है। किसी भी दल के घर के जेब के वोट रहते हैं, उसको अधिकार किसने दिया वोट को बेचने का? जनता से पूछा, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, जब जाके जनता वोट देती है। रीति नीति पार्टी से इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से इतने बड़े नेता है तो जनता इनके वोट को बेचने का जो क्या पूछा है इनने, जनता के वोट को बेचने से पहले खुद आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, तो जनता भी जानती है, कार्यकर्ता भी जानते हैं, आलोक संजय भी जानते हैं। चलिए आलोक जी, आपकी बात को सुन रहे हैं कुणाल जी, उनसे जानते हैं। आलोक जी, जिस तरह से कुणाल चौधरी जी लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से खरीदा जा रहा है, अब देखिए मेरा ये ऐसा मानना है कि कुणाल भाई या कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास कहने के लिए बचा क्या है? तो सिर्फ आरोपी तो बढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी भी बबूले फटे लगा रहे हैं, परिणाम आया नहीं, और कह रहे हैं कि जमानतें जब्त हो जाएंगी। जहां जिस तरह से कल दिग्विजय सिंह जी का मैं देख रहा था कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव आयोग में शिकायत करनी इसलिए गए थे कि शिवराज जी की सभा में बहुत सारी भीड़ आ रही है। तो भीड़ आ रही है, उससे ही कांग्रेस परेशान है। जब वो भीड़ जब वोट में कन्वर्ट होगी तो फिर ये कांग्रेस कहाँ जाएगी? मैंने कहा ना, हमको कांग्रेस के नेताओं को अब समझने की आवश्यकता है कि उनका जो संगठन है धीरे धीरे जो है क्षीण हो रहा है, और उसको बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को लगना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत रहे, कांग्रेस एक अच्छा विपक्ष बनकर काम करे। यदि तोड़ना ही होता, कांग्रेस के लोगों को, विधायकों को तोड़ना होता, तो जब शुरुआत में हमको गिनती के 7-8 ही तो तोड़ने थे। मुख्यमंत्री यदि बनाना होता भारतीय जनता पार्टी का, तभी शिवराज जी तोड़ सकते थे, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। लेकिन जब हमारे को पता चला कि कांग्रेस के लोग स्वयं होकर उपत करा रहे हैं, हमें किसी को मनाने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जिसके आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी सत्यता में यदि हम जाएंगे तो कांग्रेस से मैंने जैसे पूर्व में कहा कि मोह भंग हुआ है। जनप्रतिनिधियों को लगा कि हाँ, ना विकास हो रहा है ना कुछ हो रहा है।
जैसा कि कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने कहा जी। कि जो है 5-5 लाख रुपए जो विधायकों को दिए थे, तो चलिए, शुरुआती दौर से जब 22 नेता जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामे थे, तब से कांग्रेस ये आरोप लगाते। कुणाल जी, आपको क्या लगता है कि अब जब उपचुनाव 28 सीटों पर हो रहे हैं तो क्या जनता जवाब देगी? आप इस उम्मीद में हैं? देखिए, सही बात इन्होंने कही। इमरती देवी ने आरोप लगाया था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक थे ये पैसे लेके देते थे, और फिर उसी बात को बीजेपी के विधायकों ने जिन का नाम लिया उन्होंने सबने उस बात को खंडन कर दिया। तो ये स्पष्ट तय करे कि वो जो बिकाऊ लाल मिलावट राम इनके गए उन्हीं को वही पैसे लेते होंगे, उन्हीं को पैसे दिए जाते होंगे, वही लोग लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं। ये तो जनता भी जानती है कि लोकतंत्र में वोट बेचने का अधिकार नहीं देती, इसीलिए संविधान उनकी विधायक ही हटा देता है, और जनता फिर वोट में ये घबराए क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता और सरकार में थे, 15 साल जनादेश दिया, पर क्या इतनी घबराहट की? ये माफिया के खिलाफ जो अभियान हुआ, तो माफिया के साथ साठगांठ करके जो गरीब को भी 5 महीने से पेंशन क्यों नहीं थी, वो पैसा उपयोग कर रहा है भ्रष्टाचार करके। क्यों गरीब के किसान कर्ज माफी को नहीं करा? क्यों लोगों को मंडी, अभी किसानों को गेहूं के 6 महीने से पैसे नहीं दिए? और वही पैसा तो जनता इनको ठीक कर देगी। जनता को चुनौती देना लोकतंत्र में सबसे गलत काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, और सालों संजय जी चाहे कुछ भी खेले, कुछ भी कर ले, जनता इन्हें जवाब चले। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच खबर तो यही है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर एक बार फिर से लगा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी और कुणाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए, भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी बने हुए हैं। राकेश, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं से हम लगातार बात कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी नेताओं को खरीद रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का ये कहना है कि जो कांग्रेस के नेता है वो पार्टी से परेशान है, इसलिए दल बदल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर राकेश यही उठता है कि आखिर जिस तरह से हम लगातार देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, सवाल तो यही उठता है कि आखिर कांग्रेस अपने नेताओं को आखिर क्यों नहीं बचा पा रही है? देखिए, बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि यदि कांग्रेस के आरोप जिस तरह लगा रही है और कांग्रेस के आरोप मान भी लिए जाएं कि बीजेपी लगातार ऐसे नेताओं पर दबाव बना रही है, उनको अपने पक्ष में कर रही है, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिरकार जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, वो आखिरकार उनकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सवाल यही है। और साफ तौर पर इसको यदि इस तरह का डैमेज कंट्रोल रोकना होगा तो कांग्रेस को ही रोकना होगा। कांग्रेस को ही अपने तमाम विधायकों के साथ, तमाम जो नेता हैं उनसे मंथन करना होगा, उनको पार्टी की दिशा निर्देशों का पालन करना है, इसकी गाइडलाइन भी कांग्रेस को ही बढ़ाना होगी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह हम सियासत की बात करें, सियासी समीकरणों की बात करें, तो हर विपक्षी दल का ये जो मकसद रहता है, खासतौर पर उस दौरान जबकि प्रदेश में सत्ता किसकी रहेगी ये तय करना हो, तो साफ तौर पर हर पार्टी अपने दांवपेच खेलती है, लेकिन कौन सी पार्टी इसमें आगे निकलती है ये जो है इसी को देखना होगा। राकेश, जब आने वाले दिनों में पार्टी किस तरह से अब इस पूरे मामले को सुलझाती है कि उनकी और नेता कांग्रेस का दामन ना छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से 1.25 साल में लोगों को निराश किया, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अगर अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, और उसी के अंतर्गत श्री राहुल लोधी जी ने अपने विधानसभा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये उनका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। सर, पहले हो चुके हैं 28 स्थानों पे उपचुनाव है, 3 तारीख को मतदान है, उसी बीच में ये चीज़ आ जाती है कि एक और कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे देते, तो इसको किस तरीके से नहीं, देखिए, वो टाइमिंग वैसी हो सकती, वो अलग बात है, परंतु लगातार कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से नाराज हैं, जनता के बीच में वो जा नहीं पा रहे हैं। जो धोखा इन्होंने जनता से दिया है 1.25 साल में, चाहे वो कर्ज माफ़ी के नाम पे हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने के नाम पर हो, इन सब बातों से कांग्रेस के विधायकों को लगता है कि अब कांग्रेस में हमारा कोई भविष्य नहीं है। विशेष रूप से जो युवा विधायक हैं उनको अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और इसलिए वो अपने भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। कांग्रेस ये कि कल ही उनका ऑफिशियल ट्वीट है जिसमें से 28 में से 27 सीटें हम जीत रहे हैं, 1 पे फाइट है, और कई लगातार इनके ट्वीट आ रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ जी आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक ये बातें थी, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी
हमारी माँ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस अभी भी दावे कर रही है कि 28 सीटों जिन पे उपचुनाव है उसमें से 27 सीटें हम जीत रहे हैं और एक सीट पे फाइट है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? नहीं, हम लोग भी यही कह सकते हैं कि 28 में से हम लोग 27 सीट जीत रहे हैं। इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद भोपाल बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल लोधी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद राहुल लोधी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से आहत होकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। दमोह को विशेष दर्जा तक नहीं मिल पाया। दोबारा बीजेपी सरकार के काम हुए तो इससे प्रभावित होकर इस्तीफा सौंपने का फैसला लिया। बीजेपी से आग्रह है कि दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। लोधी ने कहा कि नवरात्रि पर प्रार्थना है कि बीजेपी की सरकार बने। मंत्री भूपेंद्र सिंह का पहले से आशीर्वाद रहा है। पहले से भूपेंद्र सिंह जी से बात चल रही थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। राहुल लोधी ने आज का दिन चुना है। सीएम शिवराज सिंह के 6 महीने के कार्यकाल को देखकर राहुल जी इस्तीफा देकर बीजेपी में आए हैं। उनका स्वागत है। दमोह में बीजेपी की और ताकत बढ़ी है। उधर सीएम शिवराज ने भी कहा कि राहुल लोधी बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता हैं। कांग्रेस आज एक ऐसी पार्टी हो गई है जिसकी न दिशा है न गति है। वहां सब कुछ एक आदमी के हाथ में है। तो कांग्रेस आज बिखर रही है, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। एक और झटका, एक और विकेट गिरा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। विधायकों की संख्या अब कम होती जा रही है। बड़ी चुनौती इसलिए भी कि अब 229 सीटों में से सत्ता का समीकरण तय होगा। राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद विधानसभा में सीटें 229 अब गिनी जाएंगी। बहरहाल अब इस सीट पर आने वाले दिनों में जब उपचुनाव होगा तब तय होगा कि यहां से टक्कर किसकी होती है और राहुल लोधी के बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी रहेंगे। अभी फिलहाल उपचुनाव के दौर में एक और कांग्रेस विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दावा बीजेपी का यह भी है कि 2-3 विधायक और अभी संपर्क में हैं। सरकार में रहते हुए विकास ठप किया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। वचन पूरे नहीं किए, आहत होकर बीजेपी का दामन थामा है। राहुल लोधी ये कह रहे हैं सरकार में रहते हुए विकास ठप किया। और शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति सब कुछ। वो पार्टी है जो दमोह में मेडिकल कॉलेज ला सकती है। उसी जन कल्याणकारी योजना में और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। पिछले 14 महीने के बाद इन 6 महीनों 2 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। उसी को देखकर जो अन्य विधानसभाओं में जिस प्रकार राशि फ्लो हो रही है और दमोह में पिछले 6 महीने में हो रही है, उसी को देखकर ये मैंने निर्णय लिया। कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए, विधायक जी से इस्तीफा देके आए और वो काम रुके पड़े, ठप पड़े, नए काम का तो शुरू होने का सवाल ही नहीं है। और राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह का खोला जाएगा। युवा नेता के नाते से राहुल जी की हमारी जो पहचान है, दमोह के अंदर हमारे जयंत मलैया जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व ने एक मिलकर के काम किया है। तो एक बड़ी ताकत अब दमोह क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में भाई राहुल लोधी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी की और एक ताकत बढ़ी है।